छत्तीसगढ़ में महिलाओं की दशा क्या है, बेटियों की दशा क्या है, सभी जानते हैं। युवाओं की दशा क्या है, ये सब जानते हैं। तो अपनी खुद की सगी बहन को नहीं देखते हैं, सगा बाप सगी बेटी को नहीं देखता है। बेटी पर होता अत्याचार, पूर्ण शराबबंदी करो सरकार। बलात्कार की घटना, रेप की घटनाएं, महिलाओं की घरेलू हिंसा की घटनाएं हैं। जब कोर्ट कचहरी में जाकर देखिए कितने सारे हैं, वहाँ पर केस पड़े हुए हैं। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 4 साल की भाजपा सरकार और 4.5 पौने 5 साल की कांग्रेस सरकार। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले इन्होंने गंगा जल लेकर के पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, जिसको लेकर के भाजपा लगातार इनको घेरती नजर आई है। अभी मातृ शक्ति है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के और पूर्ण शराबबंदी हो, इसको लेकर के यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि ये जो धरने पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन इन लोग का भूख हड़ताल है, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। जी बताएंगे किस लिए आप लोग आमरण अनशन पे बैठे? हम लोग बेटियों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी चाहते हैं और ये अंतिम समय आ रहा है, आचार संहिता लगेगा और हम लोग ये चाहते हैं कि कैबिनेट के बैठक लेके आचार संहिता से पहले शराबबंदी की घोषणा कर दे। क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए? छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए। सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ की अभी दशा क्या है और छत्तीसगढ़ में महिलाओं की दशा क्या है, बेटियों की दशा क्या है, सभी जानते हैं। युवाओं की दशा क्या है, ये सब जानते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में हम महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, ये सब करना हम महिलाओं की भी जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधि वर्ग जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुखिया बनकर बैठे हैं और हम ये चाहते हैं कि वो मुखिया कलम से छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी का इतिहास लिखे और महिलाओं का सम्मान करे। भाजपा सरकार 15 साल रही, उस समय आमरण अनशन शराबबंदी को लेकर के नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस सरकार में ही क्यों? उस समय भी हम लोग का स्टार्टिंग था, शुरुआत थी और उसके बाद सरकार बदली और भूपेश सरकार ने चूंकि वादा किया कि मैं करूंगा करके, तो भूपेश सरकार की सरकार बनी और शुरुआत से हम लोग सभी जिला स्तर पे प्रयास किए हैं शराबबंदी का ज्ञापन देके। स्वयं मुख्यमंत्री को भी याद है, हम 8 मार्च को गए थे, उनको भी दिए थे और हमको बोला गया था कि समिति गठन कर रहे हैं और हम लोग बहुत जल्दी शराब बंद कर देंगे करके। लेकिन देखते देखते पूरा 5 साल का सत्र निकलने को आया, अब 5 से 6 दिन बचा है और इसी 5 से 6 दिन में अपना वादा जो किए हैं मातृशक्ति, उसको निभाए और छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करे। छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, अभी कांग्रेस जो है जैसे बीच में युवाओं का एक सम्मेलन उन्होंने किया था, भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया था, उसमें जो भूपेश बघेल जी है मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि अगर एकाएक हम शराबबंदी कर देंगे तो लोग ऐसे ज़्यादा उनको परेशानी होगी, ज़्यादा लोग मरेंगे। कोरोना काल में उन्होंने देखा ये चीज़, उन्होंने कहा। आप क्या कहना चाहते हैं? एकाएक करते करते 5 साल निकल गया और कितना एकाएक का रास्ता देखेंगे। मैं तो इतना ही मुख्यमंत्री जैसे पूछना चाहती हूँ कि 5 साल भी बहुत कम होता है, समय कम होता है क्या? आज 5 साल में कितनी सारी बेटियों के साथ दुर्घटना हो गई है। 20-20 हजार, 50-50 हजार आप देखिए दुर्घटना की घटना, बलात्कार की घटना, रेप की घटनाएं, महिलाओं की घरेलू हिंसा की घटनाएं हैं। जब कोर्ट कचहरी में जाकर देखिए कितने सारे हैं, वहां पर केस पड़े हुए हैं। आज से शराब नशा अपराध की जड़ है, उसी के कारण ये सब घटनाएं हुई है। तो कम से कम उस पर तो विचार करें। अब तो बहुत हो गया, 4 साल हो के पूरा हो गया, उनका कार्यकाल पूरा होने आ गया और कब तक इंतजार करेंगे? जैसे गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब वहाँ पे ब्लैक में बिकता है। अब उससे ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार, आप क्या इसमें किस तरह से देखते? वहां पर की सरकार कभी नहीं बोलती है कि वहां नुकसान हो रहा है। वहां सभी महिलाएं बोलती है हमारे तरफ शराब बंद है और अंदर ही अंदर शायद 10% चलता होगा। हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करे और जो अंदर अंदर चलेगा उसको भी हम महिलाएं सब मिलकर रोक लेंगे। पहले शराब बंद तो करे। चलिए, और भी महिलाएं हैं जिनसे हम बातचीत कर लेंगे। बाहर से भी कुछ महिलाएं आई हैं। जी, आपका नाम बताएंगी, कहाँ से आए? मैं श्रीमती निर्मला रजक, ग्राम अमेठी, जिला बलौदाबाजार से समाज सेविका। क्या जो आप लोग हैं यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, जिसको लेकर के आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? हमारी जो आदरणीय बड़ी दीदी लक्ष्मी साहू जी है, वो आमरण अनशन में वहीं बैठी हुई हैं और हम सब महिलाएं जितने भी जिला की मातृशक्तियाँ हैं, उनकी ताकत बनाने, उनका हौसला बढ़ाने, क्योंकि हर महिला को इसकी पीड़ा सहनी पड़ती है, इसलिए उनकी ताकत बनकर हम एकजुट होकर मातृशक्ति यहाँ पर बैठे हैं। आप लोगों ने ये एक पेड़ बनाया है जिसमें बहुत सारे, आप लोगों ने जो चीज़ महिलाओं के साथ होती है उसको आपने दर्शाया है, किस चीज़ का प्रतीक है, क्या कहना चाहेंगे? ये इस चीज़ का प्रतीक है कि आज हमारी सरकार जो
बेटियों के साथ अनाचार हो रहा है, उसका जो मेन जो कारण है वो है सिर्फ नशा जो है, शराब पीकर जो लड़के और अभी के नवयुवा और हमारे नवयुवा जो है आज ऐसा नशे में धुत होते हैं जो अपनी खुद की सगी बहन को नहीं देखते हैं, सगा बाप सगी बेटी को नहीं देखता है। तो इससे दर्दनाक, इतना शर्मनाक ये जो आज हो रहा है अत्याचार, उससे दर्द हम महिलाएं ही जानती है, उस पीड़ा को, यही उसका प्रतीक है। क्या कहना चाहेंगी, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि उनकी भी कहीं ना कहीं, जिस माँ के पेट से उसने जन्म लिया है वो भी एक स्त्री है, एक माँ है, एक मातृ शक्ति है। उनके भी रिश्तेदार होंगे जो गांव गली मोहल्ले शहर में रहती होंगी, उनके भी साथ यही दुर्दशा हो रहा है। लेकिन कई महिलाएं आवाज़ उठाने को सक्षम होती है। कई महिलाओं को नशे के धूर्त में घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है और वो महिलाएं घर में चूल्हा चौका के बीच ही मर जाती हैं नशे में धूत होकर। अगर सोचते हैं कि मेरा बाप आज खाने के लिए बाजार से सामान लाने गया है, लेकिन शराब के नशे में धूत जब घर पहुंचता है खाली हाथ, तो उस बेटी से पूछो, उस घर की उसकी पत्नी से पूछो कि दुर्दशा और दुख का कारण, और लज्जित होकर उनको कैसे भूख सहना पड़ता है। लज्जित होकर घर से बाहर बिना कपड़े के निकलना पड़ता है। ऐसे फटे चिरे कपड़े में निकलते हैं और ऐसे लोग नशे में धूत होकर बेटी और बहू पर बुरी नज़र डालते हैं। जी, और भी महिलाएं हैं जिनसे ले लेते हैं। जी मैडम, आप बताएंगी आप कहाँ से हैं और आप भी साथ में बैठी हुई हैं, क्या? जी, मैं खैरागढ़ से वंदना टानेकर। हम लोग का शुरू से सबसे बड़ा मेन ही उद्देश्य ये है सर कि हम शराबबंदी संपूर्ण शराबबंदी हो, और ये जिला में भी सबसे पहले हम ज्ञापन देने का काम किए हैं। उसके बाद डोंगरगढ़ से सीएम हाउस तक पैदल मार्च चले हैं और अभी हम आमरण अनशन के साथ में लक्ष्मी साहू जी का फिर से समर्थन करने बैठे हैं। अलग अलग जिला से आए हैं। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना कि जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और जो महिलाएं हैं वो अलग अलग ज़िले से आई हुई हैं और इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, इनसे पूछा, एक पेड़ इन्होंने जो है आप देख सकते हैं, एक पेड़ इन्होंने बनाया है। इसमें लिखा है, मातृशक्ति ने ठाना है शराब बंद कराना है, बेटी पर होता अत्याचार, पूर्ण शराबबंदी करो सरकार। तो जिस तरह से ये पेड़ एक प्रतीक है बुराई का, और जिस तरह से नशा करने के बाद जो व्यक्ति है वो किस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है, उसको लेकर के ये एक प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। और दिखाता हूँ, एक बोर्ड लगा हुआ है, चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में शराब बंद करना होगा। तो ये एक छत्तीसगढ़ सरकार से ये अपील है कि चुनाव से पहले ही ये घोषणा कर देनी चाहिए कि संपूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ में शराब बंद हो रहा है। ये उसका प्रतीक है, उसके लिए बोर्ड लगाया गया है। और यहाँ पे महिलाओं को मैं दिखाना चाहूँगा कि अलग अलग ज़िलों से ये महिलाएं आई हुई हैं और ये चाहती हैं कि इन्होंने अलग अलग ज़िलों में जा कर के जो कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है कि पूर्ण रूप से शराबबंदी होनी चाहिए। अब ये देखना होगा कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो इन मातृ शक्तियों की बात पे कितना अमल करती हैं और क्या छत्तीसगढ़ सरकार पूर्ण शराबबंदी करती है या नहीं करती है। दुर्ग से मनोज देवांगन, वोकल टीवी।